वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सच में? अच्छा, दैट्स गुड। क्या करने वाली हूँ मैं, कौन बताएगा? ओरल असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट कौन से चैप्टर का? तो क्या आप सब रेडी हैं? मैं स्टार्ट कर लूँ? ओके। मैं पहले ग्रुप्स में नहीं पूछती, मैं कहती हूँ कि मैं क्वेश्चंस पूछूँ। वज़ू की लफ्ज़ी मानी क्या है? रोशन। वेल डन, बैठ जाइए। वज़ू की लफ्ज़ी मानी रोशन है। वज़ू की इस्तिलाही मानी क्या है? पाकी। वेल डन, शाबाश। वज़ू की इस्तिलाही मानी हो गई पाकी। वज़ू में कितने फ़र्ज़ है? 4 फ़र्ज़ है। वेल डन, बैठ जाइए। सबसे पहला फ़र्ज़, उठिए। हाथ को वेल डन, हाथों को धोना, यहाँ तक बैठ जाइए। उठिए आप। दूसरा फ़र्ज़ वज़ू का? वेल डन, यहाँ से यहाँ तक चेहरा धोना। एंड तीसरा फ़र्ज़? सोचे। अच्छा, पहला फ़र्ज़ का? ओके, वेल डन, सर का मसा करना। तीसरा फ़र्ज़ है हमारे साथ सर का मसा करना। वेल डन। आप बताएं, यहाँ तक पैर धोना। इसको क्या कहते हैं? टहना। टखनों तक पैर धोना। वेल डन। कितने फ़र्ज़ हो गए वज़ू के? 4 फ़र्ज़ हो गए। वेल डन। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज़ू से क्या मुराद है? रिलैक्स। वज़ू से मुराद है नमाज से पहले जिस्म के कुछ हिस्सों को धोना वज़ू कहलाता है। वेल डन। नमाज से पहले जिस्म के कुछ हिस्सों को धोना वज़ू कहलाता है। अच्छा, क़यामत के दिन लोगों के जिस्म के, मुसलमानों के जिस्म के कुछ हिस्से रोशन हो गए। आप बताइए वो क्यों, किस वजह से रोशन हो गए? वज़ू की वजह से। वेल डन। वज़ू की वजह से मुसलमानों के क़यामत के दिन कुछ हिस्से रोशन होंगे। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइए कि हदीस के मुताबिक, अब मत बताइए, मैं जिससे भी पूछूं, सही है? हदीस के मुताबिक नमाज की कुंजी क्या है? तलहा वज़ू है। हदीस के मुताबिक नमाज की कुंजी क्या है? वज़ू है। वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या वज़ू के बगैर हमारी नमाज हो जाएगी कि नहीं? वज़ू के बगैर हमारी नमाज हो जाएगी? नो। वेल डन। वज़ू के बगैर हमारी नमाज हो जाएगी? ओके। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि वज़ू हम कब कब करते हैं? रिशाइल। यस, नमाज से पहले। और यस, और एक नमाज से पहले, और कुरान पाक की तिलावत से पहले, या फिर किसी भी इबादत के करने से पहले, जैसे कि नमाज से पहले और तिलावत से पहले। वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकीज़गी क्यों ज़रूरी है? पाकीज़गी क्यों ज़रूरी है? एक मिनट। नो, वेट। एरम, पाकीज़गी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। वेल डन। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मुझे लास्ट क्वेश्चन हो, यस, वज़ू के आदाब में से आप ना करें, मैं ही क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ कि जिससे मैंने ना पूछा हो। जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछी, प्लीज़ रेज योर हैंड। जिससे मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, आपसे पूछा है मैंने। ओके। वज़ू के आदाब में से सबसे पहला आदाब उठे। सबसे पहला आदाब क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ना। वेल डन। हाथ रेस करें जिससे मैंने क्वेश्चंस ना की हो। आप बताइए दूसरा आदाब? मिसवाक करना। वेल डन। एंड आप बताइए तीसरा आदाब? चीटिंग आई। वेल डन। पानी ज़ाया ना करना। एंड गैर ज़रूरी बातें ना करना। अभी सारे क्वेश्चन मैं आप ओवरऑल क्लास से पूछ रही हूँ, जिसका आप लोगों ने मुझे फटाफट आंसर देना है। सही है? आप सब ने आंसर देना है। वज़ू की लफ्ज़ी मानी क्या है? इस्तिलाही मानी क्या है? वेल डन। वज़ू से क्या मुराद है? वेल डन। आप मुझे बताइए इसका दोबारा। नमाज से पहले जिस्म के कुछ हिस्सों को धोना वज़ू कहलाता है। वेल डन, शाबाश। अच्छा, हदीस के मुताबिक नमाज की कुंजी क्या है? नमाज की कुंजी क्या है? वेल डन, शाबाश। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4। पहला फ़र्ज़? ओके। दूसरा फ़र्ज़? तीसरा फ़र्ज़? एंड आखिरी फ़र्ज़ चौथा? अच्छा, टखनों तक पैर धोना। वेल डन। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि किस चीज़ की वजह से क़यामत के दिन मुसलमानों के चेहरे और कुछ, यस, सब्र करें, मुझे पूछने तो देना कंप्लीट क्वेश्चन। अच्छा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास के वज़ू की आदाब मुझे बताएं, लेकिन सबसे पहला आदाब क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ना। और दूसरी आदाब? एंड तीसरा? चीटी ना आए। अच्छा, उसके बाद चौथा?
अच्छा, और लास्ट अदाब गैर ज़रूरी बातें। क्या नमाज वज़ू के बगैर हम सब की नमाज हो जाएगी? तिलावत हो जाएगी? अच्छा, इसके अलावा हम वज़ू कब कब करते हैं? अच्छा, ओके। पाकीज़गी क्यों ज़रूरी है? अगर हम साफ़ नहीं रहेंगे तो क्या हमारी नमाज कबूल हो जाएगी? अल्लाह ताला को कौन से लोग पसंद है? साफ सुथरे और इबादत करने वाले लोग। वेल डन। वुज़ू के मुताल्लिक़ कोई एक अहादीस ये सब बताए, सब साथ बताए। हाँ। अच्छा, इसमें से अब आप मुझे बताइए कि जैसे आपने अहादीस में बताया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है, इसमें से मुझे इस पार्ट को बताए कि जन्नत की कुंजी नमाज है से क्या मुराद है? कौन मुझे ये एक्सप्लेन करके देगा? वेल डन। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम जन्नत में नहीं जा सकते, इसलिए इसको कहा गया है कि जन्नत की जो कुंजी है वो नमाज है। अब इसके अलावा इसमें एक और पार्ट है जिसमें कहा जाता है कि नमाज की कुंजी वज़ू है। इसको एक्सप्लेन करें। नमाज की कुंजी वज़ू तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, इसलिए नमाज पढ़ने से पहले प्रॉपर वज़ू करना ज़रूरी है। वेल डन।